Hello everyone, I hope you all are well. Today we will continue our chapter that is knowing our numbers. This is for class 6 mathematics and in this we will study a new topic. This is estimation. ठीक है, तो आपका जो नया टॉपिक है वो है estimation. ठीक, तो इसमें हम क्या नया सीखेंगे। देखिए, जैसे कभी हमारे घरों में पार्टी होती है तो हमें पूछा जाता है कि कितने लोगों को आप बुलाएंगे, तो हम बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 500 लोग, अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग, क्योंकि वो एग्जैक्ट फिगर तो हमें पता नहीं होता है कितने लोग आएंगे, है ना। तो हम अप्रॉक्सीमेट उसका फिगर बताते हैं। तो इसी तरीके से आपको नंबर्स दी जाएंगे, उनको आपको अप्रॉक्सीमेटली काउंट करना है कि ये कितनी नंबर बनेगी। जैसे आपको बोला जाए 19 नंबर है, इसको एस्टिमेट करिए, तो 19 का एस्टिमेशन होगा दिस इज 20, है ना। 19 अगर लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब लगभग 20 लोग हम बोलेंगे कि आ रहे हैं। ओके, तो ये कैसे किया हमने, देखिए 19 जो नंबर है ना, ये कैसे है, दिस इज बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच की नंबर है ना। ये क्या है, वंस टेंस, 2 डिजिट नंबर है। तो हम इस नंबर को कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, अराउंड टेंस, है ना। एस्टिमेटिंग नियरेस्ट टेंस, टेंस की प्लेस तक हमने इसको एस्टिमेट करना है। तो हमने देखा कि ये नंबर है 10 और 20 के बीच की नंबर, है ना। तो हमने इसको 20 क्यों लिया, हमने 10 क्यों नहीं बोल दिया कि 10 लोग आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 10 और 20 में से किसके ज़्यादा नियरर है, 19। ये जो 19 है वो ज़्यादा पास में है 20 के, है ना। देखिए 10 और 19 के बीच में तो कितना डिफरेंस है, दिस इज ऑफ 9 डिजिट्स, यानी कि 9 नंबर का डिफरेंस है। 19 माइनस 10 अगर मैंने किया तो मुझे मिला 9, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 9 नंबर का, है ना। और अगर 19 और 20 के बीच का डिफरेंस देखो तो ये है 1 का, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है। जो नंबर 19 के ज़्यादा पास है वही उसका एस्टिमेशन होगा। तो इसका मतलब 19 का एस्टिमेशन हमें मिला 20, इसीलिए हमने शुरू में बोल दिया था कि एस्टिमेशन ऑफ 19 इज 20। ओके, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के साथ विद एग्जाम्पल्स, इसे और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे अपने टॉपिक से, जो कि है एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ। हमें टेंस के अलॉन्ग इसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 1017, है ना। तो 1017 में वंस और ये टेंस प्लेस है, यानी कि टेंस के अलॉन्ग करना है, तो इस 17 को हमें एस्टिमेट करना है। तो देखिए 17 को एस्टिमेट करेंगे तो हम चेक करेंगे 17 किस किस नंबर के बीच में आती है। 17 आती है 10 और 20 के बीच में, है ना। और देखिए 17 10 के ज़्यादा क्लोज है या 20 के ज़्यादा क्लोज है। तो देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है 17 माइनस 10 दिस इज 7, ये 7 का डिफरेंस है, और 20 माइनस 7 दिस इज 3, ये 3 का डिफरेंस है। तो किसके ज़्यादा क्लोज है नंबर, ये है 20 के ज़्यादा क्लोज। तो नंबर का एस्टिमेशन बन जाएगा 1020। ओके, तो इसका एस्टिमेशन हो गया कितना, 1020। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, है ना। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज 392। अगेन हमें टेंस के अलॉन्ग करना है, तो हम वंस एंड टेंस यानी ये दो नंबर्स को लेंगे। तो देखिए 92 का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा। 92 किस किस के बीच में आती है बेटा, दिस इज बिटवीन 90 एंड 100, है ना। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 92 और 9 का, 92 एंड 90 का, दिस इज 2, है ना। तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 92 और 100 के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो ये किसके ज़्यादा पास दिख रही है, ये है 90 वाली नंबर के ज़्यादा पास। तो इस 92 का एस्टिमेशन बन जाएगा 390। ओके, तो ये एस्टिमेशन भी हमने सीख लिया। तो देखिए अगर आपको 92 का एस्टिमेशन इस तरीके से अच्छा लग रहा है तो ऐसे करिए, या फिर अगर आप देखिए 90 और 100 के बीच की नंबर है ना 92, तो देखिए आपने क्या देखना है कि 92 95 से बड़ी है या छोटी है। अगर 95 से बड़ी है तो 100 एस्टिमेशन आएगा, और अगर 95 से छोटी है तो 90 एस्टिमेशन आएगा। अभी 95 क्यों लेके आ गए हम, देखिए इसके बीच में जो भी नंबर आएगी, देखिए हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, एंड जो 5 नंबर वाली नंबर होती है वो मिडिल नंबर होती है, यानी 90 और 95 100 के बीच में 95 जो नंबर है वो बीच वाली नंबर है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में जो नंबर आती है ना। तो 95 से अगर छोटी नंबर होती है तो इसका मतलब है 90 एस्टिमेशन आएगा। अगर 95 से बड़ी नंबर है तो 100 एस्टिमेशन आएगा, यानी कि अगर 396 होता तो हम क्या ले लेते हैं 100 वाला एस्टिमेशन, दिस इज 400 बन जाता है ना।
तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो डिफरेंस निकाल के देखिए, या देखिए कि बीच वाली जो मिडिल टर्म है उससे छोटी नंबर है या बड़ी नंबर है। ओके, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल आया 7436। ओके, अब अगेन हमें 36 का एस्टिमेशन करना है। ओके, तो 36 का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा? 36 आती है 30 एंड 40 के बीच में, है ना। तो 36 और 30 का डिफरेंस है 6 का, और 36 एंड 40 का डिफरेंस है 4 का। तो किसके ज़्यादा क्लोज है? दिस इज क्लोज टू 40, है ना। और वैसे भी दिख रहा है, देखिए 36 इज ग्रेटर देन 35। अगर 35 से बड़ी नंबर है तो इसका मतलब हम बड़ा वाला एस्टिमेशन लेते हैं, है ना। दोनों मेथड हो गई हमारी इधर पे। तो इसका एस्टिमेशन हमें मिला 7440। ओके, आई होप यू गॉट इट, है ना। तो अब हम सीखते हैं एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। अब देखिए हमने अभी वंस और टेंस केवल दो नंबर्स को एस्टिमेट किया, अब हम 100 प्लेस तक की एस्टिमेशन सीखेंगे। सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। सिमिलरली है टेंस प्लेस की तरह ही हमें एस्टिमेट करना है, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वंस, टेंस, 100, यानी इसमें 100 प्लेस तक की नंबर हमें लेनी है। वहाँ हमने टेंस तक ली थी, यहाँ 100 तक की नंबर लेंगे। ओके, और प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो देखिए शुरू करते हैं हम। अब देखिए हमें क्या करना है, 1841 को एस्टिमेट करना है। तो हमें लेनी है 100 तक की प्लेस, इसका मतलब 841 को एस्टिमेट करना है। तो 841 किन किन नंबर्स के बीच में आती है? ये है 800 और 900 के बीच की नंबर, है ना। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है? दिस इज 41, और इसका डिफरेंस कितना है? इसके लिए अगेन हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये माइनस करें, 10 - 1, दिस इज 9, दिस इज 9 - 4 5, ये हो गया हमारा 59 का डिफरेंस, है ना। तो देखिए थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है यहाँ पे। अगर इस पार्ट से हमें बचना है तो हम करेंगे दूसरा वाला मेथड। ओके, तो देखिए ये तो अभी फिर भी हम देख के कर सकते थे सीधा सीधा कि 59 डिफरेंस है, पर कभी कभी और बड़ी नंबर्स मिल सकती हैं आपको, तो वहाँ पे डिफरेंस करने वाला स्टेप थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम सीधा ही सीख लें। देखो 800 और 900 के बीच की नंबर है ना, और इनकी जस्ट बीच वाली नंबर क्या हो जाएगी? इट विल बी 850, है ना। इनके बीच के नंबर के 850। तो हमें देखना है कि 841 850 से बड़ा है या छोटा है। अगर 841 छोटी नंबर है इससे, तो छोटा एस्टिमेशन लेंगे, अगर बड़ी नंबर है तो बड़ा एस्टिमेशन। तो देखिए कौन सी है? 841, इससे तो छोटी नंबर है, ये 850 से छोटी है ना, तो हम ले लेंगे छोटा वाला एस्टिमेशन। इसका मतलब 1800 इसका एस्टिमेशन बन गया। देखिए पहली मेथड से भी वही एस्टिमेशन मिला था और दूसरी से भी सेम वही एस्टिमेशन मिला है। तो आपको जो मेथड ज़्यादा क्लियरली समझ आ रही है, जो अच्छा लग रहा है यूज़ करने में, आप उसे करिए यूज़। ओके, तो मूव ऑन टू द सेकेंड एग्जाम्पल। दिस इज 976। अगेन इसको 100 की टर्म पे हमको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। ये 100 तक की नंबर है हमारे पास, 3 डिजिट नंबर है, तो 976 को हमने एस्टिमेट कर देना है। ओके, तो देखिए ये क्या है? 900 और 1000 के बीच की नंबर है, और क्लियरली दिख रहा है कि 976 1000 के ज़्यादा पास है ना, क्योंकि ये 950 से बड़ी नंबर है। दूसरी चीज़ ये भी देख सकते हो आप, ये जो नंबर है ये 950 से बड़ी नंबर है, यानी 950 जो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच वाली नंबर है उससे बड़ी नंबर है ये। तो इसका मतलब हम बड़ा वाला एस्टिमेशन लेंगे, इट इज़ 1000। ओके, तो 976 का एस्टिमेशन बना 1000। ओके, सो मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया है नंबर 7595। अगेन हम एस्टिमेट करेंगे 595 को। तो देखिए 595 को एस्टिमेट करिए, ये नंबर है 500 एंड 600 के बीच की नंबर, और ये नंबर दिख रही है हमें क्लियरली कि ये 600 के पास में है 595। तो एस्टिमेशन बन जाएगा 7600। ओके, और दूसरी मेथड क्या बताई? 500 और 600 के एग्जैक्टली बीच वाली नंबर 550, और ये नंबर जो है ये 550 से बड़ी नंबर है, इसीलिए हम बड़ा वाला एस्टिमेशन ले रहे हैं। ओके, सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसपे कि हमें नियरेस्ट 1000 प्लेस राउंड ऑफ करना सीखना है। ओके, सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। सो आवर थर्ड टॉपिक इज एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 1000 बाय
राउंडिंग ऑफ। आपको अब क्या करना है, 1000 प्लेस को राउंड ऑफ करके बताना है कि नंबर्स क्या मिलेंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर इज 42,381। कहाँ तक एस्टिमेट करना है, 1000 प्लेस तक। तो वंस, टेंस, 100 एंड 1000, यानी कि हमें ये नंबर को एस्टिमेट करके लिखना है। तो जो नंबर है 4, ये तो ऐसी ही रहेगी ना, एज इट इज एस्टिमेट करेंगे हम 2381 को। ओके, तो देखिए 2381 किसके बीच की नंबर है, ये है 2000 एंड 3000 के बीच की नंबर है ना। तो देखिए जो नंबर 2381 है वो 2000 के ज़्यादा पास है, और 3000 से जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस है ना। तो आप डिफरेंस निकाल के भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ 2500 जो नंबर है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच वाली नंबर 2500। अब देखेंगे ये 2381 2500 से छोटा है या बड़ा है। तो देखिए ये नंबर है छोटी, है ना, 2500 बड़ी नंबर है और ये छोटी है। तो अब हम ले लेंगे छोटा वाला एस्टिमेशन, दैट इज 2000। ओके, तो ये क्या बन गया, 1 10 100 1000 10,000। तो देखिए ये बन गया 42,000, जो कि हमने एस्टिमेट किया था जिस नंबर को, वो नंबर थी क्या, 42,381। ओके, तो इसे हमने 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ किया था, तो नंबर मिली हमें 42,000। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज 1702। ठीक है, तो इसे हमने अगेन 1000 प्लेस तक एस्टिमेट करना है। तो ये पूरी नंबर ही 1000 प्लेस की नंबर है, तो इस पूरी नंबर को हम एस्टिमेट करेंगे। तो देखिए 1702, ये नंबर आती है 1000 एंड 2000 के बीच में, है ना। तो देखिए ये नंबर किसके ज़्यादा पास दिख रही है हमें, ऑब्वियसली 2000 के पास में दिख रही है। वैसे अगर चेक करना चाहो तो देखिए 1000 एंड 2000 के एग्जैक्टली बीच वाली नंबर दिस इज 1500। तो देखिए 1702 1500 से बड़ी नंबर है या छोटी नंबर है। तो देखिए ऑब्वियसली ये क्या है, 1702 बड़ी नंबर दिख रही है हमें 1500 से, तो इसीलिए हम बड़ा एस्टिमेशन ले लेंगे। तो देखिए 1702 का एस्टिमेशन बना 2000। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड 5874। अब इसको भी एस्टिमेट करिए कैसे करा जाएगा। 5874 नंबर जो है ये है 5000 एंड 6000 के बीच की नंबर, है ना। और ये किसके ज़्यादा पास दिख रही है, ये दिख रही है हमें 6000 के पास, तो इसीलिए इसका एस्टिमेशन बन जाएगा दिस इज 6000, है ना। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिसपे कि हमें सीखना है कि हम एडिशन में कैसे एस्टिमेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे एस्टिमेशन करते हैं, एंड सिमिलरली इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मूव ऑन टू दैट पार्ट। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। ठीक है, जैसे हमने एस्टिमेशन सीखा था ना, उसी को हमने अप्लाई करना है फॉर एडिशन एंड डिफरेंस। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए हमें वही रूल्स यूज करने हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि हमें टेंस के लॉन्ग, अब हमें यहाँ पे गिवन नहीं है कि टेंस के अलॉन्ग हमें एस्टिमेट करना है या 100 के अलॉन्ग या 1000 के अलॉन्ग। तो हम देखेंगे कि जितनी बड़ी नंबर है, यानी ये 1000 प्लेस तक की नंबर है, तो हम इसे 1000 प्लेस पे एस्टिमेट करेंगे। ये 1000 प्लेस तक की नंबर है, इसे भी हम 1000 प्लेस पे ही एस्टिमेट करेंगे। अब देखिए ये है 100 प्लेस की, तो इसे हम 100 प्लेस का एस्टिमेशन यूज़ करेंगे इसके लिए 1000 का। ओके, इसका मतलब हुआ कि अगर जब तक बोला नहीं गया है कि इस प्लेस के अलॉन्ग आपको एस्टिमेशन करना है, तो आपको जो फुल एस्टिमेशन हो सकता है उसका वही एस्टिमेशन यूज करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट पार्ट 5290 में आपको ऐड करना है 17,986। ठीक है, तो देखिए इसका एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 5000, है ना। आपको समझ आ रहा होगा। देखिए ये 5000 एंड 6000 के बीच की नंबर है, और 5290 किसके ज़्यादा क्लोज है, 5000 के लिए, तो इसीलिए हमने ये नंबर छोटी वाली एस्टिमेशन नंबर ले ली। ओके, तो ये तो बन गया 5000 प्लस, उसके बाद हमें करना है 17,986 का एस्टिमेशन। तो देखिए ये नंबर है हमारी 17,000 और 18,000 के बीच की नंबर। अब देखिए किसके ज़्यादा क्लोज है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि 18,000 के ज़्यादा क्लोज है, तो इसका एस्टिमेशन बना कितना, 18,000। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए हमने इनको ऐड नहीं किया, जब भी आपको बोला जाए एस्टिमेशन करिए देन ऐड करिए, तो आपको इसी तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब ये और ज़्यादा इजी हो गया हमें इसको ऐड करना। ठीक है, तो देखिए 0 + 0 दिस इज 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 5 दैट इज 13, कैरी 1 एंड दिस इज 2, यानी कि ये बन गया हमारा 23,000। तो इसका मतलब
पहले क्वेश्चन का एस्टिमेशन हमें मिल गया 23,000। ओके, नाउ हमें यूज करना है एस्टिमेशन फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए 5,673 ये है नंबर 5,000 एंड 6,000 के बीच की नंबर। ठीक है, अब ये किसके ज्यादा क्लोज दिख रही है आपको? दिस इज क्लोज टू 6,000, यानी कि ये बड़ी नंबर के ज्यादा पास में है ना, क्योंकि ये 673 जो नंबर है वो 500 से बड़ी नंबर दिख रही है हमें, तो इसीलिए हमने बड़ा एस्टिमेशन ले लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे जो हमने सिखाया था पीछे इंट्रोडक्शन में, और अब जो हम अप्लाई कर रहे हैं विद क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करिए दूसरे नंबर का एस्टिमेशन। दिस इज 436। तो देखिए 400 और 500 के बीच की नंबर है, और 436 400 के ज़्यादा पास है, तो इसका मतलब 400 एस्टिमेशन इसका बन गया। ठीक है, और दूसरी मेथड से भी वही बात आ जाएगी। देखिए ये है 450 से छोटी नंबर है ना, 436 क्या है, 450 से छोटी नंबर है, तो इसीलिए हमने छोटा एस्टिमेशन ले लिया उसका। ओके, तो अब माइनस करिए, ये क्या हो जाएगा 0 0 एंड 10 माइनस 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 5, तो ये बन गया 5,600। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हमने यूजिंग एस्टिमेशन सम किया एंड डिफरेंस किया। ओके, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम सीखेंगे यूजिंग एस्टिमेशन हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, सो देखिए अब आया हमारा एस्टिमेशन विद प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स को हम कैसे एस्टिमेट करते हैं, तो देखिए 18 है, 18 का एस्टिमेशन हो जाएगा 20 एंड 43 का एस्टिमेशन हो जाएगा 40, है ना। कैसे हो गया ये, देखिए 18 10 और 20 के बीच की नंबर है, और 18 जो है वो 20 के क्लोज है, तो 20 आ गया हमारा फर्स्ट एस्टिमेशन। दूसरा नंबर है 40 और 50 के बीच की नंबर है 43, है ना, और 43 जो है वो 40 के ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए हमने ले लिया स्मॉलर एस्टिमेशन। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना और ईजी हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 800, है ना, तो मिल गया हमें एस्टिमेशन दैट इज 800। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने एस्टिमेशन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए रोज रोज नई वीडियोस लेके आते रहें। सो मिलते हैं नई वीडियो में विथ एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एस्टिमेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।